ऑलराइट एवरीवन, तो लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम में। आज हम लोग स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम और कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल सिस्टम पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिर बाद में लीनियर और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आज हम लोग इन दोनों टॉपिक पे देखेंगे, स्टैटिक डायनामिक और कॉजल नॉन कॉजल क्या होते हैं, ठीक सिस्टम्स। अब मान लेते हैं हमारा कोई एक सिस्टम है, सम टी, जिसमें इनपुट हम लोग एक्स टी दे रहे हैं, हमें आउटपुट वाई टी मिल रहा है। कुछ भी मिल सकता है, वाई टी प्लस वन, एक्स टी प्लस वन से डिपेंडेंट हो सकता है। तो इफ स्टैटिक सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, then that system is said to be static। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिस्टम डायनेमिक होगा। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t है। तो अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो लेके देखते हैं यहाँ पर तो y ऑफ जीरो विल बी x ऑफ जीरो। तो x जीरो को अगर हम लोग यहाँ पर स्टेशनरी और एक रेफरेंस केस माने कि प्रेजेंट केस माने, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये कैसा सिस्टम हुआ? ये हमारे पास स्टैटिक सिस्टम हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस वन। अगर हम लोग ये लेके देखें x ऑफ t प्लस वन, हमारे पास अगर ये है तो अगर मान लीजिए लेट t इक्वल टू जीरो है, तो y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ जीरो प्लस वन इक्वल टू x ऑफ जी वन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पर जीरो आएगा। y of 0 equal to x of 1। So present value of output depends on future value of input। तो ये हमारा स्टैटिक सिस्टम की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर ये हमारा सिस्टम कैसा सिस्टम हुआ? ये फिर हमारा सिस्टम हुआ डायनामिक सिस्टम, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ लेना चाहें, तीसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। मान लीजिए y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ साइन t है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कैसा सिस्टम होगा? y t को जीरो लेके देखते हैं तो हमारे पास x ऑफ साइन जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो आ रहा है। ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक दो बार और वैल्यू चेक करके देख लीजिएगा। मान लीजिए y ऑफ पाई रख के देखते हैं, x ऑफ साइन पाया रखेंगे तो x ऑफ जीरो आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये कैसा सिस्टम हुआ हमारे पास? ये हुआ डायनामिक, क्योंकि प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा सिस्टम हुआ यहाँ पर डायनामिक सिस्टम। अब सिमिलरली अगर हम लोग कॉजल और नॉन कॉजल के ऊपर बात कर लेते हैं, तो एक कॉजल सिस्टम क्या होता है? इफ प्रेजेंट या फिर if present value of input is independent of future value, present value of output, present value of output is independent of future value of इनपुट, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल। मींस फ्यूचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर चाहे पास्ट पर या फिर प्रेजेंट पर डिपेंड कर ले, कोई डिपेंड नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं कि लेट y ऑफ
टी इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी यहाँ पर लेके देखते हैं। फिर से हमने यहाँ लिया था तो y जीरो पर हमारे पास x जीरो आया था, और y पाई पर भी हमारे पास x ऑफ जीरो आया था। मींस प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड कर रही है पास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये किस तरह का सिस्टम हुआ, कॉजल हुआ। और एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि मान लीजिए इस बार x ऑफ टी जो हमारा y ऑफ टी है वो कॉम्बिनेशन में दिया है कि कुछ इस तरह से y of t is x of t प्लस वन प्लस एक्स ऑफ टी। अब इस केस में क्या होगा, y जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ जीरो। देखो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक भी अगर चीज फ्यूचर वैल्यू डिपेंड कर रही है तो ये हमारे पास कैसा सिस्टम हो जाएगा, नॉन कॉजल। अब हम लोग यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी, यहाँ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं कि मान लीजिए y of t is e to the power minus t plus वन x of t। तो अब इस केस में क्या होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट की बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, कोएफिशिएंट से हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पर इनपुट से देखना है। तो y जीरो is e to the power minus वन, x जीरो y वन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स वन। देखिए प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड कर रही है प्रेजेंट पर ही, फ्यूचर पर नहीं डिपेंड कर रही। तो ये किस तरह का सिस्टम हुआ, कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्टैटिक डायनेमिक और कॉजल नॉन कॉजल। तो होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर हमारे पास y ऑफ t इज x ln ऑफ t, y of t is x of t square, 3 is y of t plus 1 इक्वल टू x of t plus 1। ये तीन क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें आप लोगों को सभी चीज चेक करनी है, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।